हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट हम। इसमें हमारे पास पार्ट ए दिया गया है, तो पढ़ते हैं इसको। द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें कुछ डायलॉग्स दिए गए और इस सभी डायलॉग्स 3 क्वेश्चंस नाम के चैप्टर से लिए गए हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड प्लेस द डायलॉग्स इन द डायलॉग्स बॉक्स गिवन बिलो। हमें इन डायलॉग्स को पहचानना है और इनके डायलॉग्स को हमें किसने किसको कहा है ये हमें नीचे डायलॉग बॉक्स दिया गया है, इसमें हमें लिखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हमारे पास क्या, हर्मिट है, ये किंग है और यहाँ पे एक बीडी पर्सन है। ये तीनों हमारे कैरेक्टर थे इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस नाम के चैप्टर के। तो इन तीनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है, किसने किसको कहा है, वो हमें इसमें लिखना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं। आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। इसमें जो राजा है वो कहता है कि मैं आपके पास आया था हर्मिट को, टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ये आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, क्या क्या वो पूछने आया था कि किस प्रकार मैं सही समय पर सही काम कर सकता हूँ, वह सही समय कौन सा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कौन पूछ रहे हैं, हर्मिट से किंग। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, द किंग सेड टू दिस टू द हर्मिट। तो फर्स्ट हमें करके दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना ही है, द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेयर एंड वर्क इन योर प्लेस। आप थके हुए हो तो मुझे कुल्हाड़ी लेने दो और मुझे आपकी जगह पर काम करने दो। तो ये कौन कहता है, सेकेंड हम देखते हैं कौन कहता है ये, द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। क्योंकि उसको पता है कि हर्मिट जो है सन्यासी थका हुआ था, तो राजा कहता है कि मैं आपको मदद कर देता हूँ आपकी जो गड्ढा खोद रहा था उसको गड्ढा खोदने में। तो इसमें हम लिखेंगे द किंग सेड दिस टू द हर्मिट, तो यहाँ पे आप लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, थैंक्स। तो थैंक्स कौन करेगा, तो इसमें थैंक्स किसने किया, हर्मिट ने राजा को किया, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था गड्ढा खोदने में। तो यहाँ पे आप लोग द हर्मिट सेड दिस टू द किंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास हेयर कम्स समवन रनिंग। तो यहाँ पे कोई दौड़कर आ रहा है, तो दौड़कर आ रही किसने बताया था राजा को, हर्मिट ने। तो फोर्थ में आप लिखोगे द हर्मिट सेड दिस टू द किंग। ये वाक्य कौन कह रहा है, हर्मिट कह रहा है राजा को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। तो क्षमा इस चैप्टर में कौन मांग रहा था, तो बियर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा को कह रहा है। तो फिफ्थ का आंसर होगा द बियर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग। तो फिफ्थ में आप लिखोगे द बियर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग। फिफ्थ में, फिफ्थ का है हमारे पास ये, इसमें आप लिखोगे द बियर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग। नेक्स्ट है हमारे पास आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको माफ़ करूँ। तो ये वाक्य कौन कह रहा है, सिक्स का आंसर क्या होगा, द किंग सेड दिस टू द बियर्डेड मैन। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है सिक्स का, द किंग सेड दिस टू द बियर्डेड मैन। ये वाक्य कौन कह रहा है, राजा उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर who swore revenge of you because you put my brother to death and seized my property. I should have died if you do have not dressed my wound. तो इसमें क्या है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यू, मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपको मारने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी थी एंड उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, कब्जे में ले लिया था। आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता इफ़ यू डोंट हैव ड्रेस माई बाइंड, मैं मर जाता अगर आपने मेरे जो घाव है उस पर मरण पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव माई लाइफ, पर आपने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं अब बचता हूँ, आई विल सर्व यू एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट,
अगर मैं बचता हूँ तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ये सभी वाक्य कौन कह रहा है? बियर्डेड मैन टू द, ये सेवंथ हमारे पास, इसमें हम बियर्ड मैन दिख रहा है और हमें किंग दिख रहा है, तो ये कौन कह रहा है? बियर्डेड मैन टू द किंग। तो सेवंथ का आंसर क्या होगा? द बियर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आप मेरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दें, बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसमें कौन कह रहा है? एट्थ हमारे पास यहाँ पे दिया गया, एट्थ यहाँ पे क्या हमारे पास? किंग है और हर्मिट है। तो किंग पूछता है हर्मिट से कि आप मेरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दे। तो एट्थ का आंसर क्या होगा? द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। राजा है वो सन्यासी से कहता है कि आप मेरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दें। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। तो आपको अपना आंसर पहले ही मिल चुका है। तो ये वाक्य हमें कौन कहता है? द हर्मिट सेड दिस टू द किंग। ये सभी वाक्य कौन कहता है? हर्मिट सन्यासी राजा को कहता है कि आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है आपके अपने कर्मों से। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से देख के आपको ये फिल करने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जैसे था हमारे पास, किंग ने हर्मिट को कहा। सेकंड, किंग ने हर्मिट को कहा। थर्ड में भी क्या? हर्मिट ने राजा को कहा। फोर्थ है हमारे पास, हर्मिट ने किंग को कहा। फिफ्थ में बियर्डेड मैन ने राजा को कहा। सिक्स में किंग ने बियर्डेड मैन को कहा। सेवन्थ में जो बियर्डेड मैन था उसने राजा को कहा। और एट्थ में राजा ने सन्यासी को कहा। और हर्मिट, नाइन्थ हमारे पास, हर्मिट सेड दिस टू द किंग। ये सभी वाक्य आपको अपनी जो फिल इन द ब्लैंक्स दी उसमें फिल करने हैं। तो आगे हमारे पास और दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज और हर वेलबींग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ डायलॉग बॉक्स दिए गए, इसमें हमें एक दूसरे अपने दोस्त के साथ बातचीत जो होती है वो लिखनी है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ यहाँ पे राम और श्याम। तो इसमें पहले हमारे पास चार दिए हुए, तो चारों के लिखे हुए मैंने। फर्स्ट है श्याम। श्याम पूछता है, श्याम हेलो राम। श्याम राम को हेलो करता है, तो राम क्या कहता है? हेलो श्याम। वो भी राम को, श्याम को हेलो करता है। नेक्स्ट फिर श्याम पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो राम आंसर देता है आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो राम श्याम से पूछता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो श्याम कहता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। हैव यू कम्प्लीटेड योर इंग्लिश वर्कशीट। तो वो पूछता है राम से कि आपने अपनी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। तो राम कहता है येस आई हैव कम्प्लीटेड इट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि मैंने यूट्यूब चैनल की हेल्प से इसे कंप्लीट कर लिया। तो श्याम कहता है गुड, आई विल आल्सो कंप्लीट इट बाय टुडे। तो वो कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी इसको आज कंप्लीट कर लूँगा। थैंक यू राम। राम धन्यवाद आपका। तो राम कहते हैं वेलकम श्याम, आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो राम और श्याम की जो कन्वर्जेशन थी वो आप इधर लिखना, राम की इधर, श्याम की इधर। राम श्याम यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी है अपनी वर्कशीट। तो वर्कशीट हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।